गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, भारत की आत्मा है, सनातन की चेतना है, करोड़ों लोगों की आस्था की धड़कन है। जिस गंगा को माँ कहकर पुकारा जाता है, जिसकी एक बूंद को मोक्ष का मार्ग माना जाता है, जहाँ डुबकी लगाने भर से लोग अपने जीवन को पवित्र मानते हैं, उसी माँ गंगा की गोद में अब ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को झकझोर दिया है। काशी के घाट, जहाँ हर हर महादेव और गंगा मैया के जयकारों के बीच भक्ति बहती है, वहीं गंगा स्नान के दौरान एक युवक खुलेआम बियर पीता दिखाई दिया। वीडियो वायरल हुआ और देखते ही देखते पूरे देश में आक्रोश फैल गया। लोग पूछ रहे हैं कि आस्था अब सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गई है? क्या धार्मिक स्थलों की मर्यादा और पवित्रता को चुनौती देना अब कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया कंटेंट बन गया है? अब यही मामला वाराणसी से उठकर पूरे देश में बहस का विषय बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। आज की इस रिपोर्ट में बात वाराणसी से सामने आए उस विवाद की जिसने एक बार फिर ये बहस तेज कर दी है कि क्या धार्मिक स्थलों और आस्था के प्रतीकों के प्रति समाज की संवेदनशीलता लगातार कम होती जा रही है। दरअसल वाराणसी में गंगा नदी के बीच एक युवक का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो गंगा नदी में उतरकर बियर पीता दिखाई दिया। वीडियो में युवक हाथ में बियर का कैन लेकर स्नान करता नजर आया। आसपास मौजूद लोगों ने जब इसका विरोध किया और उसे टोका, तब युवक पानी से बाहर निकलता दिखाई दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। कई लोगों ने इसे सनातन आस्था का अपमान बताया, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे सार्वजनिक स्थान पर अशोभनीय हरकत और कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला कहा। जानकारी के मुताबिक ये युवक बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायत में कहा गया कि गंगा नदी करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और इस तरह सार्वजनिक रूप से शराब पीना न केवल धार्मिक मर्यादा के खिलाफ है बल्कि सामाजिक व्यवस्था के लिए भी गलत संदेश देती है। इसके बाद वाराणसी पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करने और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर युवक की पहचान और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है कि वीडियो कब का है और उस समय युवक के साथ और कौन लोग मौजूद थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि काशी में आने वाले कुछ लोग धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल समझकर मनमानी करने लगते हैं। उनका कहना है कि गंगा स्नान और घाटों की मर्यादा का पालन करना हर श्रद्धालु और पर्यटक की जिम्मेदारी है। सबसे अहम बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब गंगा नदी और वाराणसी से जुड़ा विवाद सामने आया हो। बीते दिनों रमजान के दौरान गंगा नदी के बीच नाव पर रोजा इफ्तार और बिरयानी पार्टी का मामला भी काफी चर्चा में रहा था। आरोप लगे थे कि खाने के बाद बची हड्डियां नदी में फेंक दी गईं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं और इस केस में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में इन सभी 14 लोगों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। इसके अलावा गंगा की नावों पर बियर पार्टी और तेज म्यूजिक वाले कई वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं। अब गंगा स्नान के दौरान बियर पीने की ये घटना सामने आने के बाद धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक मर्यादा और सार्वजनिक व्यवहार को लेकर बहस और तेज हो गई है। कई लोगों का कहना है कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं केवल कानून का नहीं बल्कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता का भी सवाल खड़ा करती हैं। समाज के एक वर्ग का मानना है कि जब तक सनातन परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता और सजगता मजबूत नहीं होगी, तब तक कुछ अराजक तत्व लोगों की सहिष्णुता का फायदा उठाकर इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर अनुशासन और निगरानी को और सख्त किए जाने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल वाराणसी पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में लोग अब धार्मिक आस्था और सार्वजनिक मर्यादा की सीमाएं लांघने लगे हैं? आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।